सेना ने 8 बॉम्ब गिराए जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़का हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार के खिलाफ विरोध चल रहा है। पाकिस्तान सेना ने सो रहे लोगों पर किया हमला। चीनी JF-17 विमानों से पाकिस्तानी लोगों पर लेजर गाइडेड प्रिसिशन बॉम्ब गिराए। पाकिस्तानी हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी हमले में मारे गए लोगों में दुधमुहे बच्चे भी हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो कांप जाएंगे। देखिए, जब ये चादर हटाई गई वहां पर खड़ा हुआ आदमी दहाड़ मारकर रोने लगा। यहां पर दुधमुहा बच्चा भी है, महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं और वहां का हर एक नागरिक इस समय जो खैबर पख्तूनख्वा में रहता है वो ये कह रहा है कि यहां पर इस वैली में ये हमला क्यों किया गया, अपनों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की अफवाज ने हमला क्यों किया, वो बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान के निशाने पर मुनीर आर्मी है, खासा गुस्सा भड़का हुआ है। और अब आने वाले दिनों में वो जो हमले 700 से ज्यादा एक साल के अंदर आप देख चुके हैं TTP के, वो और ज्यादा तेज हो सकते हैं और वहां के लोगों के दिलों में TTP के लिए हमदर्दी और उमड़ सकती है। और इसीलिए लग रहा है कि अब आने वाले दिन पाकिस्तान आर्मी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। जनरल सेना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है। दुधमुहे बच्चों को निशाना बनाया गया और उसके बाद क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो आपने गलत किया, उसके बाद जख्म में मिर्च और नमक लगाने वाला बयान वहां की पुलिस के। देख, तो आर्मी ने मुंह सिल रखे हैं, केवल पुलिस स्टेटमेंट दे रही है। और पुलिस क्या कह रही है कि वहां हमने आतंकियों को मारा है। अमन करके आतंकवादी, एक मसूद करके आतंकवादी, 2 आतंकवादी थे जो यहां बॉम्ब बना रहे थे इस प्रेमाइसिस में और उन्हीं के बारूद के फटने से यह धमाका हुआ। कितना बड़ा झूठ! देखिए, जो नरसंहार इन्होंने किया है खैबर पख्तूनख्वा में, ये उनकी जो कह रहे थे कि पाकिस्तान टूटने की, इसकी नहीं, लास्ट की है ये। इतनी बड़ी घटना, अपने ही लोगों को JF-17 और 6 ग्लाइड बॉम्ब्स है, चाइनीज बॉम्ब, उससे निशाना बनाया। और किस लिए बनाया ये सुनिए, और हमारी जनता को जानने की बहुत जरूरत है। वहां पर एक एम्बुश हुआ था, मालूम है? एम्बुश में पाकिस्तान के 12 मारे थे, पाकिस्तान की सेना का है। पाकिस्तान के आर्मी के 12 लोग मारे गए थे दक्षिणी वजीरिस्तान में, जो एम्बुश करके हमला किया गया था TTP की तरफ से, उसमें जिसकी संख्या एक्चुअली 60 है। 60 लोग मारे गए। आर्मी के 60 लोग मारे गए थे TTP के हमले में। हाँ, देखिए, अल जजीरा कहता है कि नहीं 22 हैं और जो एक्चुअल वहां के लोग कहते हैं वो कहते हैं 60 के आसपास हैं। उसका बदला, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी मिलिट्री नहीं जा सकती, पाक मिलिट्री फ्रंटियर कोर को यूज करते हैं, नहीं जा सकती वहां पर। इवन सप्लाई जो होता है बाय एयर होता है, ना तो गाड़ियों से भी नहीं जा सकते। तो बदला लेंगे तो कैसे लेंगे और सबक कैसे सिखाएंगे? और इनका कहना है कि 4 वहां से जो तालिबान आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, जिन्होंने ये घटना की थी, तो उसका बदला। सर, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आपने आम लोगों को वहां निशाना बनाया है, यहां के लोगों में TTP के लिए, अफगानिस्तान के लिए हमदर्दी और उमड़ेगी और इनके खिलाफ तो गुस्सा और ज्यादा भड़केगा। कॉमोडोर बहल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हालांकि ऑन द वे हैं, कहीं ट्रैफिक में वो फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चर्चा में तो हिस्सा लूंगा, शो मस्ट गो ऑन। बहुत स्वागत है सर। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जगह ऐसी है जिसके बारे में आप लोगों ने यहां हमेशा बताया है कि पश्तून वो कौम है जिन्होंने कभी किसी की गुलामी मंजूर ही नहीं की। हमारे सीमांत गांधी, जिनको हमने भारत रत्न दिया था 1987 में, वो भी यहीं से आते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ना ब्रिटिशर्स की गुलामी उनको मंजूर थे। और 100 साल पहले इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें कह रहे थे कि अगर बंटवारा हुआ तो हमको भारत के साथ जाना है। उस जगह पर इस तरह की बमबारी के आने वाले दिनों में पाकिस्तान से अलगाव की हवा को और हवा देने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशा, इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश जी की वहां पे आने वाले समय में भड़केंगी चीजें, क्योंकि आप कभी भी फाइटर जहाज का इस्तेमाल नहीं करते अपने लोगों के ऊपर, और खासकर प्रिसीजन वेपन्स के साथ जो कि सटीक होते हैं। और ये कहना कि वो बारूद का भंडार पे अटैक किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप विलेज की फोटोग्राफ देखें तो पूरी की पूरी तरीके से घर जो है नष्ट हो गए हैं, क्योंकि 8 बॉम्ब गिराए गए हैं और उनका कोलेटरल डैमेज से दूसरे घर भी है वो बर्न कर रहे हैं। अगर आप उनकी पिक्चर्स को देखें तो। और सर, ये इसकी मेगा पिक्चर, इसकी बड़ी पिक्चर एक और है जनरल सिन्हा, मैं आपसे वो जानना चाहता हूं। मीर यार बलोच ने ट्वीट किया है कि यहां पर आने वाले दिनों में आजादी के लिए तड़प और तेज होगी। मतलब बलूचिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है उसको बहुत क्लोज, और उनकी सीमाएं आपस में मिलती है दोनों प्रोविंसेस की। मतलब ये है कि ये दोनों मिलके कहीं एक होके अलग ना हो। देखिए, ये तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया है। हाँ। और ये सारा जो आ रहा है वो आपको अफगानिस्तान से, क्योंकि उनके वहां भी गढ़ है।
तो बलूच का जो खास करके टीटीपी के साथ में बीएलए और माजिद ब्रिगेड, जिसको माजिद तो ब्रिगेड, मतलब माजिद ब्रिगेड टीटीपी आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करेंगे क्या, या चल रहे हैं काम उनके? वो कर रहे हैं और भी ज्यादा होगा, यही कहना वाले। और देखिए, जैसे आपने सुना था कि क्वेटा के अंदर में आपने कहा 70 किलोमीटर आपने ही बताया था, ये जगह बच गई है जो कि उनके मेन कंटोनमेंट। यहाँ पेशावर का जो कंटोनमेंट है, यहाँ 12 कोर है, वहां पर 11 कोर है। 11 कोर से ये कहते हैं कि वहां तो जा ही नहीं सकती। जो आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में जो परिस्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा सख्त हो गई हैं और मोर और लेस इज लिबरेटेड, जहां आप नहीं आर्मी की भी रसद को आप कोर हेडक्वार्टर के लिए जब चॉपर का यूज करते हैं, इन्होंने एक चॉपर यूज और एक चीज और है सर, यहाँ पे जो सरकार है, जो प्रांतीय सरकार है, वो तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की पार्टी की है। अली अमीन गंडापुर वहां के सीएम हैं और उन्होंने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है मारे गए लोगों के परिजनों के लिए। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए, टीटीपी के लिए इनकी सहानुभूति और बढ़ेगी वहां के लोगों की, और आर्मी के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी पाकिस्तान की आर्मी के लिए? पूरी बढ़ जाएगी। मैं आज एक चैनल में था और वहां के सबसे बड़े जो यूट्यूबर है उनके साथ बैठा था, उनका गुस्सा फुट रहा था पाकिस्तान के सेना के, खास करके आसिम मुनीर। वो कहते हैं वो करना चाहते हैं, चाइना को दिलाना चाहते हैं और अमेरिका को दिलाना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी इनके कैपेबिलिटी के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और ये इस जो केडब्ल्यू, ये जो खैबर पख्तूनवा है, जिसको आप पहले किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे, इसकी सीमा गिलगिट बाल्टिस्तान से भी लगती है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए जरा। गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत की आग फिर भड़की, प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज, संसाधनों पर कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पूरी तरह बंद, सीपेक पूरी तरह से ठप है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यहां का पूरा रिसोर्स है उसकी लूट हो रही है और केवल पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वो समृद्ध हो रहा है, या फिर जो विदेशी हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका, उनको लूट करने दी जा रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आप देखिए बलूचिस्तान किस तरीके से झंडा बुलंद कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो आप देख रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क जाने वाली आने दिनों। और गिलगिट बाल्टिस्तान भी ये कह रहा है कि अब और वो नहीं चलेगा जो पाकिस्तान यहां करता रहा। तो सर ये कितने हिस्सों में टूटेगा पाकिस्तान? देखिए, ये तो आपको जग जाइए, 4 हिस्से में तो टूटना ही टूटना है। आपने कहा गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सिंध भी टूटेगा। और सराकी मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी शुरू हो चुकी है। जो आप बड़ी बात करें, 29 सितंबर का डेट है पीओके का आया है कि आप लोग वहां पर इतनी बड़ी ये होगा संघर्ष, कहते एक भी पाकिस्तानी, वो कहते हैं पाकिस्तानी जो मेनलैंडर है नहीं घुस सकता पीओके के अंदर। 29 का डेट है। और हमारे, आपने रक्षा मंत्री को सुना होगा, उन्होंने कहा है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीओके हमारे साथ आके मिलेगा, हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन पीओके, उन्होंने आज बयान दिया है, कोई जरूरत नहीं है पीओके। और उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में जनजी का मूवमेंट, और ये हमारे रक्षा मंत्री ने आज दिया है बयान, वहां पर वो जो चीजें पक रही है ना, खिचड़ी नहीं है, ये जो आग उबल रहा है, आप देखिएगा बहुत जल्दी होने वाला। तो इसको एक लाइन में अगर कहना हो तो कह लीजिए भाग मुनीर भाग। अब मुनीर के भागने के लिए जमीन कम पड़ने वाली है और अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि या तो जिंदा नहीं बचेगा या कहीं एग्जाइल में या कहीं बंकर के नीचे छिपा हुआ मिलेगा। जिस तरह के हालात खुद पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी कितने दिनों तक ये बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन की खुली चेतावनी, अगली